नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल का शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। और उस समय महाजनपदों की स्थिति उसी तरह से थी जैसा कि आज के राज्य हैं। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और उसी तरह उस समय भारत में 16 महाजनपद में बटा हुआ था। प्रत्येक जनपद का महाजनपद का अलग अलग राजा था, उनकी अलग अलग सत्ताएं थी, आपस में उनका मनमुटाव रहता था, आपस में विवाद होता था। इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। और उस समय जो सबसे ज्यादा महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था वो था मगध महाजनपद। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। उसके राजा, आज वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, इन सब की जानकारी हम उन महाजनपद काल में पढ़ेंगे। इस महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं महाजनपद काल की ओर। 16 महाजनपद। तो नमस्कार दोस्तों, आज महाजनपद के क्रम में जैसा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक प्रगति ने जीवन को विस्तार दिया और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति ने लोगों को जन से कबीला, कबीला से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपदों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपद उदय हुए उनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन्हीं ग्रंथों से महाजनपदों की एक सूची प्राप्त हुई थी। और उस समय के महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक था राजतंत्र और एक थे गणतंत्र। राजतंत्र में जिसमें राजा का शासन होता है वो राजतंत्र कहलाता है, और जिसमें गणों या जनों का शासन होता है वो गणतंत्र कहलाता है। इसके बाद जिन राजतंत्र वाले जनपदों की संख्या 14 थी और गणतंत्र वाले 2 ही महाजनपद थे, जिनमें एक था बज्जी और दूसरा था मल्ल। 4 महाजनपद मगध, कौशल, अवंती और काशी ये बड़े शक्तिशाली और साम्राज्यवादी महाजनपद थे। इन्होंने अपने आर्थिक प्रगति की और इस आर्थिक प्रगति को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों में परिवर्तित किया और अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगे। और इन सब में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध ने अपनी सीमाओं का बहुत विस्तार कर लिया था और वहां आर्थिक रूप से प्रगति हुई और सामाजिक रूप से भी प्रगति हुई। इस तरह से मगध महाजनपद सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब आइए देखते हैं 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। पहला महाजनपद है अंग और इसकी राजधानी है चंपा, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। दूसरा महाजनपद है मगध, इसकी गिरिव्रज या राजगृह राजधानी थी, वर्तमान गया, शाहाबाद जिले, पटना इसमें आते थे। तीसरा महाजनपद है बज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली और उत्तरी बिहार के जिले वर्तमान क्षेत्र में इसमें आते हैं। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी थी और वर्तमान वाराणसी क्षेत्र। इसके अलावा मल्ल, कुशीनारा या कुशीनगर और वर्तमान क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। कौशल, अयोध्या या श्रावस्ती, वर्तमान फैजाबाद जिला। वत्स, राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज। पांचाल, अहिछत्र, राजधानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली और हरियाणा इसमें आते हैं। अगला है सूरसेन या मथुरा, वर्तमान ब्रजमंडल क्षेत्र इसमें आता है। इसके बाद कंबोज, हाटकपुर, वर्तमान पाकिस्तान का हजारा जिला। गांधार, तक्षशिला, वर्तमान अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र इसमें आता है। अगला महाजनपद है चेदी, इसकी राजधानी थी सोत्तीमती या शक्तिमती और वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद है मत्स्य, राजधानी इसकी विराटनगर थी। अलवर, भरतपुर और जयपुर इसके अंतर्गत आते हैं वर्तमान क्षेत्र में, और राजधानी है इसकी विराटनगर। अगला अवंती, राजधानी है इसकी महेशमती और क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र है मालवा। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती उज्जैनी राजधानी थी, दक्षिणी अवंती की महेशमती राजधानी थी। वर्तमान मालवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है।
अब महाजनपदों के प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। आइए, तो पहला अंग, इसका शासक था ब्रह्मदत्त। दूसरा वत्स, शासक उदयन। कौशल, शासक प्रसेंजित। काशी, शासक अश्वसेन या एक और दूसरा था वानर। सूरसेन, शासक अवंतीपुत्र। गांधार, पुष्कर सारिन इसका शासक था। कंबोज, चंद्रवर्मन इसका शासक था। अब आइए जानते हैं क्षेत्र वाइज, तो किस क्षेत्र से कौन से आधुनिक क्षेत्र, मतलब आधुनिक रूप में कौन कौन से महाजनपद आज के दौर में कहाँ कहाँ स्थित थे। जैसे कि बिहार क्षेत्र से मगध, बज्जी और अंग महाजनपद, ये 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र से थे। उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद, जो वर्तमान क्षेत्र में 8 महाजनपद थे, जैसे कि काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये 8 उत्तर प्रदेश से थे। और अवंती मध्य प्रदेश से था। मत्स्य राजस्थान से था। और अस्मक, इसकी राजधानी कोटली थी या कोटन थी। ये महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और ये दक्षिण भारत का महाजनपद था अस्मक, इसकी राजधानी थी कोटली। कंबोज, ये कंबोज और गांधार क्षेत्र, ये भारत के बाहर के महाजनपद थे। कंबोज और गांधार, ये भारत के बाहर पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से संबंधित थे, ये 2 महाजनपद भारत के बाहर थे। इस तरह से 16 महाजनपद की सूची प्राप्त होती है ग्रंथों से और इसके बारे में हमें पता चलता है। आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज से जुड़ें और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और अन्य सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें।